सुनो ना। बात ऐसा है ना कि मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आज। ठीक है, खाना खाना नहीं चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग जो है आज खाने को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। हमारे घर पे भी यह चीज़ अक्सर होता है, ज़्यादातर होता है, देखने को हमें मिलता ही है कि भाई हमारे गार्जियन जो हैं हमारी मम्मी को कह देते हैं कि भाई मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। हमारे पिताजी ही कह देते हैं कभी कभी कि मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मम्मी का रिएक्शन क्या होता है? मम्मी यही कहती है कि भाई खाना खाने से पहले बता देते, तो हम बनाते ही नहीं। क्योंकि अगर खाना बच गया तो चाहे तो किसी आदमी को ज़्यादा खाना पड़ेगा। माने अगर वो चाहता है कि मैं 2 रोटी खाऊं तो उसको 4 खाने पड़ेंगे। अगर खाना बच जाता है तो बासी जो है खाना वो सही नहीं होता है। ठीक है, उसको फेंकना पड़ेगा, ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। तो घर वाले जो है ना वो इसी बात से थोड़ा टेंशन में रहते हैं। और इस बात को आपने भी अपने घर में देखा ही होगा। ये ज़रूर है कि होता ही होगा। घर में बच्चे हों, बूढ़े हों, ठीक है, या जवान हों, होता ही है ये चीज़। बच्चे तो और ज़्यादा नखरा करते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। ठीक है, ज़्यादातर बाहरी खाना जो है उनको पसंद आता है। तो घर का खाना बच गया और ज़्यादातर क्या होता है भाई, तो आखिर में जो है उस खाने को फेंकना पड़ता है, जो कि सही बात नहीं है। अन्न को कभी फेंकना नहीं चाहिए। पर बासी हो गया या ख़राब हो गया तब तो आखिरकार वो फेंका ही जाता है ना, फेंकना ही पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि भाई खाना कभी फेंकिए मत। पहले तो ज़्यादा बनाइए मत कि फेंकना पड़े। आज क्या हुआ कि हमारे घर के बगल की बात है, ठीक है, हम लोग सब बाहर ही खड़े थे। दोपहर की बात है। उनके जो हस्बैंड हैं वो, आंटी जो है ना, उनके हस्बैंड जो है वो बाज़ार में उनका दुकान है। ठीक है, तो वो अपना दुकानदारी संभालते हैं। तो क्या हुआ कि दोपहर में बारिश हो रही थी। तो बच्चे ने जो है ज़िद मचा दी कि भाई भाई मैं जो है टिफ़िन नहीं लेके जाऊंगा। बारिश है ना तो टिफ़िन नहीं लेके जाऊंगा। तो आंटी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चली जाऊंगी, क्या दिक्कत है, चले जाएंगे हम ही। तो फिर फ़ोन किया। ठीक है, तब तक जो है अंकल जी ने ही उधर से फ़ोन कर दिया। ठीक है, जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने ही फ़ोन कर दिया उधर से। तो बातचीत हुआ, होते 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 जो है बात खाने पर पहुंच जाती है। और इधर से जो है वो आंटी जो है कह देती हैं कि भाई बच्चा जो है वो जाना नहीं चाहता है तो मैं ही आ रही हूँ खाना लेकर। तो इंसिडेंट क्या होता है कि भाई जैसे ही उन्होंने यह बात बोली कि बच्चा नहीं आ रहा है, मैं आ रही हूँ खाना लेके, तो सामने से अंकल जी यही बोलते हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो, मेरा खाने का मन नहीं है और मैं खाना भी नहीं चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ना कि मेरा पेट पूरा का पूरा भरा हुआ है। सुबह खाना खा के आए ना तो अभी तक मेरे को पचा नहीं है, सही नहीं मेरे को लग रहा है, तो खाना जो है छोड़ दो। तो फिर थोड़ी सी बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनका भी यही प्रॉब्लम था कि भाई मैंने तो खाना बना दिया, अगर आप पहले बोलते तो मैं नहीं खाना बनाती। खाना बच जाएगा, खाना फेंकना पड़ेगा, खाना ख़राब हो जाएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। ठीक है, तो शाम शाम तक तो खाना ख़राब हो ही जाने वाला है ये 100%। तो थोड़ी देर बहसबाजी चलने पर, ठीक है, थोड़ी देर जो है दोनों के बीच थोड़ी बहसबाजी चलती है। चलने के बाद सामने से अंकल जी फिर कह देते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा टिफ़िन जो है लेते आओ, पर खाना थोड़ा कम लेकर आना, ज़्यादा मत लेकर आना। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ टिफ़िन लेके, और खाना जो है कम लेकर आना, तुम ही आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। तो आंटी जो है वो टिफ़िन पैक करती हैं और लेकर चल पड़ती हैं जाने के लिए, पैदल, टेम्पू, बस। ठीक है, क्योंकि लंबी दूरी थी ना तो उस हिसाब से उनको ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें पैसे भी खर्च होते हैं। चलो ठीक है भाई, पहुंच गए दुकान। ठीक है, मार्केट में जो जगह है जहाँ पर वो अपना काम करते हैं वहाँ पहुँच गए। परंतु फिर से जो है यही चीज़ स्टार्ट रहता है कि भाई मुझे खाना नहीं खाना है, क्योंकि जो है मुझे जो है प्रॉब्लम है, मेरे को लग रहा है कि मेरा पेट जो है भरा हुआ है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, गर्मी का मौसम ऐसे भी है। तो आंटी जो है ना फिर टिफ़िन उठा के सीधा घर आ जाती हैं। अब घर पर जो है वो गुस्सा होती हैं अपने बच्चे पर, क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना होता है ना। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है वो मेरे आंखों के सामने ही हो रहा है। आंखों के सामने इसलिए हो रहा है क्योंकि
जब वो टिफ़िन लेकर निकली तो मैं भी अपने काम से बाहर निकला। टिफ़िन लेकर जब वो घर आई तो मैंने देखा कि चलो वो भी आ रही हैं, तो मैं घर तक भी आया। तो यही चीज़ हो रहा था। घर में जब बच्चे को डांट फटकार मिल रही थी तो पता चल गया 2 मिनट में कि चलो बच्चों को एक्चुअली डांट फटकार नहीं मिल रही है, बस आंटी जी का गुस्सा है थोड़ा सा, जो कि बच्चे पर निकाला जा रहा है। ठीक नहीं है, जो कि बच्चे पर तो कभी गुस्सा निकालना नहीं चाहिए, पर हाँ अब गुस्सा निकाले तो कहाँ निकाले। तो बच्चे ने बस एक गलती की, उसी पर जो है उसको डांट फटकार लगाना स्टार्ट। पूरी की पूरी झगड़े में, जो कि बच्चे से थोड़ी चल रही थी बहसबाजी, ठीक है, जो बच्चे को डांट फटकार मिल रही थी उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा। उन्होंने कहा कि भाई अभी अभी हम इतना पैसा खर्चा करके गए, अभी जो है हम ये किए, अभी जो है हम वो किए, खाना नहीं खाना था तो क्यों नहीं बोल दिए पहले से ही, बनाते ही नहीं, चलो बोला तो बोला, लेकर भी गए, कभी नहीं खाएं, खाना खाना चाहिए था, ये हो गया, हमको मेरा तो कोई समझता ही नहीं है, मेरे को तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो चली गई वहाँ तक, हाँ 20-30 रुपये लग गए, इधर से 20-30 रुपये लग गए, उधर से टोटल जो है 60 रुपये हो गए, ठीक है, आने जाने में खर्चा भी हो गया, फिर मेरा मेहनत भी गया, खाना भी गया, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। तब तक जो है फिर से उधर से अंकल जी का फ़ोन आ जाता है। तो फिर अंकल जी से थोड़ी बहसबाजी चलती है कि जब खाना खाना ही नहीं था मुझे बुलाया क्यों खाना जब खाने में तो थोड़ा सा ही लेके गई थी, खाना को आपने देखा भी नहीं, ऐसा वैसा लंद फंद बहुत चीज़ मतलब बोला गया। तो फिलहाल ये तो उनकी बात थी, पर हमारे घर में भी ऐसा बहुत बार होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि होता ही है ये चीज़। बच्चे कभी कह देते हैं कि हाँ मेरे को घर का खाना खाना नहीं है, मेरे को जो है मार्केट से खाना है, मार्केट लेके चलो, मुझे जो है बर्गर खाना है, मुझे चाउमीन खाना है, ठीक है, मुझे समोसा खाना है। घर के बूढ़े कह देते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है आज, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, हम थोड़ा कम ही आज खाएंगे, ठीक है। घर के जो जवान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं कि भाई मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे को सोने का मन कर रहा है, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आज मैं बाहर से ही खाना खा के आ गया, ठीक है। अच्छा, इस बात पर अगर वो बोलते हैं ना कि मैं बाहर से खाना खा के आ गया, तो इस बात पर थोड़ी और ज़्यादा बहसबाजी स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर बाहर से खाना खा के आ गए तो पहले क्यों नहीं बताएं? पहले बताना चाहिए था कि भाई बाहर से आप खाना खा के आ रहे हो। अगर बताते तो हम खाना नहीं बनाते आपका। तो ये सिर्फ चलता रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ होता रहता है। तो इस चीज़ से परेशान कौन होता है भाई? इस चीज़ से परेशान जो है घर की महिलाएं होती हैं, जो कि होना नहीं चाहिए पर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनको टेंशन होता है ना कि भाई एक तो पहले तो क्या है कि खाना बनाते वक्त बोला नहीं कुछ, खाना बनाने से पहले नहीं बोला, खाना बनाने के बाद बोला, ऊपर से क्या है कि अगर बच गया खाना तो बासी कोई खाएगा नहीं, वो क्या होगा फिर उसको फेंकना पड़ेगा, चाहे तो वो फिर उनको खुद खाना पड़ेगा। अब अगर एक आदमी वो जितना खाना खाता है उससे ज़्यादा खा ले तो अच्छा तो नहीं होगा ना, वो भी एक खराबी है, वो भी अच्छा नहीं है ना। भले ही आप खाना ही क्यों ना खा रहे हो, भले ही आप अच्छा चीज़ ही क्यों ना खा रहे हो, भले ही आप काजू किशमिश ही क्यों ना खा रहे हो, पर अगर आप लिमिट से ओवर खा लोगे तो अच्छा नहीं है, वो भी बहुत ख़राब करने वाला है फिर, ठीक है। वैसे तो घर में फ़िलहाल रोटी दाल चावल ही बनता है, पर हाँ अगर इन सब चीज़ की बात की जाए तब भी तो आखिरकार क्या होगा, बासी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फेंकना पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ का टेंशन उनको रहता है, क्योंकि आखिरकार घर का जो राशन है उन्हीं को मैनेज करना है। अगर राशन पहले ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक अलग तरीके का प्रॉब्लम, जो कि सही बात नहीं है। तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भाई पहले तो उस नौबत को ही ना आने दें, ठीक है, वह स्थिति ही ना आने दें जिससे खाना जो है बच जाए या फेंकना पड़े, ठीक है। और पहले ही बता देते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, पहले अगर बता दिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर पहले ही बता देते हैं कि भाई चलो नहीं खाएंगे आज हम, थोड़ा कम खाना बनेगा, फेंकाएगा भी नहीं। हाँ, घर की जो महिलाएं उनको ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा, एक लिमिट में भी वो भी खाएंगे। ऐसा नहीं कि फेंकाने के फेंका रहा है चलो हम ही खा जाते हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे ना, तो खुद से बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर आप बाहर से ही खाना खा के आ गए हो तो आप बोल दो, ज़्यादा सही रहता है ना। तो आज यही सब चीज़ हुआ हमारे घर के पास में, और मेरा भी थोड़ा हमको भी सीखने का मौका मिल गया कि चलो भाई
मेरे घर पे भी होता है ये चीज़, और हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इस पॉडकास्ट को मैंने आपके सामने इसलिए रखा है, ठीक है, कि आप भी समझो, थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा जानो पहचानो, ठीक है, और थोड़ा सा जो है ध्यान दो। क्योंकि अगर घर की महिलाएं जो हैं, क्योंकि पूरा का पूरा घर संभालना होता है, अगर वह बीमार हो जाएंगी या कोई प्रॉब्लम होगा तो ठीक नहीं है। दूसरे में अगर खाना फेंकना पड़ जाए तो भी अच्छा नहीं है, अन्न जो है कभी फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट यह बात कि अगर आपको खाना ही नहीं है तो आप सीधा बोल दो ना कि हाँ नहीं मैं खाऊंगा। खाना जो है बचेगा ही नहीं, फिर खाना एक लिमिट क्वांटिटी में बनेगा, जो कि अच्छी बात है ना, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और घर का राशन जो है ना वो मैनेज रहेगा, है ना। महिलाओं को महीने के आखिरी में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैनेज करना पड़ता है उनको फिर मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई फेस्टिव टाइम, मैंने ये देखा है कि फेस्टिवल के टाइम पे ना ज़्यादा खर्चा होता है, खाना भी ज़्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि मेहमान आते हैं। तो महीने का जो राशन है ना उसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, उसका जो लेखा जोखा है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, और महीने के अंत में उनको प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप पहले ही बोल दोगे कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, तो जो लेखा जोखा है महीने का वो मैनेज रहेगा, उनको मैनेज करने में आसानी होगी। अब अगर महिलाएं टेंशन में नहीं रहेंगी तो घर बहुत अच्छे से चलेगा, जो कि अच्छी बात है। वैसे आज तो महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं, घर पे भी काम कर रही हैं, ठीक है, मतलब डबल वर्क, डबल लोडेड कह लीजिए आप, ठीक है। फ़िलहाल वैसे इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं, और आप ज़रूर से ज़रूर यह काम पर ध्यान दीजिएगा और कभी गलत मत कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैं अपने हर एक पॉडकास्ट में भी कहता हूँ कि भाई आप दूसरों को मौका दीजिए कि वह आपके साथ जो है अच्छा बिहेव करें, अच्छे से आपके साथ रहें। आखिर में सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप हमारे लिए हैं और हम आपके लिए, ठीक है। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपकी भी हेल्प करेंगे, ऐसी बातों को बताकर, ठीक है, जो कि आपके आसपास होता तो रहता है पर आपको ध्यान नहीं होता, ठीक है। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, टाटा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू हमें सुनने के लिए।